So hello everyone, welcome back to our channel Tech Talks and if you are new to our channel, please subscribe our channel for more updates. ठीक है, तो बात करते हैं वीक 5 की क्लाउड कंप्यूटिंग की सीरीज में। लेट्स ओपन द पीपीटी फर्स्ट। सो जैसा कि हमने देखा कि एसएलए क्या होता है, फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद सर्विस प्रोवाइडर और कंज्यूमर में, ठीक है ना। ये परफॉर्मेंस एंड अवेलेबिलिटी गारंटीज को, इसका पर्पस ये होता है कि दिखाए, शो करे ये चीज़, ठीक है ना। एसएलओ क्या होता है, सब मैट्रिक्स होता है जिसपे मेजरमेंट कर सकते हैं, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सेलेक्टिंग क्लाउड प्रोवाइडर्स। बेसिकली ये कंज्यूमर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होता है ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा क्लाउड हमें लेना है, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स क्या होता है, एग्जाम्पल प्रॉब्लम्स लाइक availability calculation, example calculation for checking compliances with the SLA based on downtime पे SLA कैसे ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो एक क्वेश्चन मुझे ध्यान में आ रहा है, सैम्पल क्वेश्चन कि लाइक लीव इट क्वेश्चन हम असाइनमेंट्स पार्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो एबिलिटी कैलकुलेशन भी होता है, कॉस्ट कैलकुलेशन होता है, कॉस्ट विद सर्विस क्रेडिट। सर्विस क्रेडिट क्या होता है, जब डाउन टाइम रहा या सर्विस फेलियर रहा तब हम क्या करते हैं, क्रेडिट माइनस करते हैं, ठीक है ना। व्हेन अवेलेबिलिटी फेल्स, ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, सर्विस क्रेडिट उस पर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्लाउड इकोनॉमिक्स हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है कि कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, रिसोर्स पूलिंग होता है, रिड्यूस कॉस्ट होता है, ठीक है ना। स्टैटिकल मल्टीप्लेक्सिंग होती है, ठीक है ना। यूटिलिटी प्राइसिंग हम जानते हैं कि हाँ, पे पर यूज मॉडल सुटेबल रहता है, ठीक है ना। ऑन डिमांड रिसोर्स, जितनी डिमांड होगी यूजर की उतने हम रिसोर्सेज देंगे। ऐसा नहीं है कि हाँ हमने स्केल वो एलोकेट कर दिया, यूज कर रहा है नहीं कर रहा है तो वो हमारा वेस्ट ऑफ द रिसोर्सेज होगा, ठीक है ना। ये सारी चीजें। उसके बाद यूटिलिटी प्राइसिंग कंपैरिजन, हम कंपेयर करते हैं एक सर्विस प्रोवाइडर से दूसरे सर्विस प्रोवाइडर से, ठीक है ना। रियल वर्ल्ड यूटिलिटी फैक्टर्स लाइक नेटवर्क कॉस्ट, सर्विस रिलायबिलिटी इन्फ्लुएंस प्राइसिंग डिसीजन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, नेटवर्क कॉस्ट भी होता है, सर्विस रिलायबिलिटी, ये सारी प्राइसिंग को इन्फ्लुएंस करती है। जैसे किसी का नेटवर्क कॉस्ट ज़्यादा है एंड सर्विस रिलायबिलिटी कम है, तो वो क्या करेगा, हमें प्राइस ज़्यादा होगा बट यूटिलिटी क्या होगा उसका कम होगा, इफिशियंसी उसका कम होगा, ठीक है ना। मैप रिड्यूस मेथड देखा था हमने। मैप का मतलब हुआ कि हम सॉर्टिंग डेटा सॉर्ट करते हैं, रिड्यूस का मतलब उसे एग्रीगेट करते हैं डेटा के साथ, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं, ठीक है। पर्पस क्या होता है, प्रोग्रामिंग मॉडल फॉर लार्ज स्केल डेटा प्रोसेसिंग डेवलप बाय गूगल। हमने देख लिया था कि हाँ, बिग डेटा को कैसे प्रोसेस करते हैं गूगल में। सबसे पहले होता है मैप फेज एंड रिड्यूस फेज, ठीक है ना। डेटा मैप फेज में क्या होता है, डेटा प्रोसेस किया जाता है मल्टीपल मैपर्स के थ्रू, ठीक है ना। रिड्यूस फेज में हम उसे एग्रीगेट करते हैं, एग्रीगेट द रिजल्ट फ्रॉम द मैपर्स फ्रॉम द फाइनल इनपुट्स, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हैं। एग्जांपल में हम देख रहे हैं कैलकुलेशन टास्क लाइक वर्ड काउंट, कितने वर्ड काउंट्स हैं, हम चैट जीपीटी को आज दे देते हैं कि हाँ कुछ टेक्स्ट दे दिए और पूछे कि कितने वर्ड्स काउंट है, तो उसके पीछे एल्गोरिदम जो चल रही होती है वो एक मैपर्स एंड रिड्यूस मेथड चल रही होती है, ठीक है ना। मे भी कोई और मेथड यूज करता है, मैंने एग्जांपल लिया है जस्ट। डेटा ब्लॉक कैलकुलेशन होता है, ठीक है ना। तो कुछ सैम्पल प्रॉब्लम्स है इसके, डेटा ब्लॉक कैलकुलेशन, डिटरमिन नंबर ऑफ ब्लॉक क्रिएटेड फॉर द गिवन डेटा साइज हडूप में, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। कोड फॉर एवरेज कैलकुलेशन, सूडो कोड फॉर एवरेज कैलकुलेशन, क्रिएटिंग अ सैम्पल मैप रिड्यूस फंक्शन टू कैलकुलेट द एवरेज ऑफ टोटल, ठीक है ना। तो टोटल एवरेज निकालने के लिए क्या करेंगे, दो का एवरेज निकालेंगे, फिर दो का फिर उसके बाद उस सबको एग्रीगेट कर देंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें होती है। रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है, द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज टू मीट यूजर नीड वाइल मिनिमाइजिंग द कॉस्ट, ठीक है ना। हम कैसे इफिशिएंटली यूज करते हैं उस रिसोर्स को ताकि हमारा कॉस्ट भी मिनिमाइज हो सके, ठीक है ना। टाइप्स ऑफ रिसोर्स क्या होता है, फिजिकल रिसोर्सेज होते हैं, लॉजिकल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक है ना। फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आते हैं, कंप्यूटर्स हो गए, डिस्क हो गए, सर्वर्स हो गए, नेटवर्क्स हो गए, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें फिजिकल रिसोर्सेज में आते हैं। और लॉजिकल में क्या होता है, एक्सिक्यूशन एंड मॉनिटरिंग ऑफ कैपेबिलिटीज, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें लॉजिकल में आ गई, ठीक है ना। अब चैलेंज क्या है, तो बैलेंसिंग एनर्जी यूज, सिक्योरिटी को मेजर कंसर्न है, लोड बैलेंसिंग मेजर कंसर्न है, एपीआई मैनेजमेंट, कहाँ से एपीआई रिक्वेस्ट जा रही है, ये सारी चीज़ें मैनेज करना, ठीक है ना। तो ये मेजर चैलेंजेज होता है रिसोर्स मैनेजमेंट में, ठीक है ना। रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स क्या होते हैं, तीन तीन तरह के रिसोर्स मैनेजमेंट टेक्निक्स होते हैं। प्रोविजनिंग होते हैं, मैपिंग होते हैं, एडाप्टेशन होता है। प्रोविजनिंग में क्या होता है, एलोकेटिंग रिसोर्सेज बेस्ड ऑन नीड, ठीक है ना। मान लीजिए ए यूजर है और बी यूजर है, ठीक है ना। एक ही रिसोर्स है मेरे पास सी, ठीक है ना। आर मान लीजिए रिसोर्स है, तो आर रिसोर्स को अगर मान लीजिए कि ए यूजर है उसको 1 सेकंड के लिए चाहिए और बी यूजर है उसको 2 सेकंड के लिए चाहिए,
एट सम डिफरेंट टाइम स्लॉट, ठीक है ना। तो हम ऐसा नहीं है कि ए यूजर को ही रिसोर्स एलोकेट कर दिए, अब उसके बाद हम चेंज नहीं कर सकते, नहीं, बेस्ड ऑन द नीड, अगर बी को नीड होगी तो हम बी को एलोकेट करेंगे, ठीक है ना। एक सेकंड में ए का काम खत्म हो गया, फिर बी को नीड होगी तो हम बी को एलोकेट कर देंगे सेम रिसोर्स आर, ठीक है ना, उसके लिए अलग रिसोर्स नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स हुआ, ठीक है ना। मैपिंग, मैच करेंगे अवेलेबल रिसोर्सेज टू यूजर डिमांड, अब ठीक है, अब बी आर के साथ बिजी है, मतलब आर रिसोर्स को यूज कर रहा है, तो हम ए के लिए सर्च करेंगे कि कौन सा रिसोर्स मेरा एम्प्टी है या खाली है, ताकि हम ए को एलोकेट कर सके, ठीक है ना। तो ये मैपिंग होता है, ठीक है ना। एडेप्टेशन, एडजस्टिंग द रिसोर्स डायनेमिकली इन रिस्पॉन्स टू डिमांड, ठीक है ना। हो सकता है कि हम एक सेकंड के लिए बी को दे दे, एक सेकंड के लिए ए को दे दे, फिर एक सेकंड के लिए बी को दे दे, तो इस तरह से मैनेज करने में हमारा रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए, सबका सिस्टम इफिशिएंटली वर्क करे। तो डायनेमिक होना चाहिए रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है ना। ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? ग्रीन क्लाउड कंप्यूटिंग का गोल ये होता है रिड्यूसिंग द एनर्जी यूज एंड इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, ठीक है ना। अब हम ऐसा नहीं है कि हाँ इंजीनियर्स है तो कुछ भी डेवलप कर रहे हैं लेकिन इन्वायरमेंट के बारे में नहीं सोचे, नहीं, ओवरऑल तो इन्वायरमेंट ही तो सब कुछ है, ठीक है ना। तो इन्वायरमेंट के बारे में ही सोचना पड़ेगा, तो इसमें होता है स्ट्रैटेजी क्या होता है, पावर शेड्यूलिंग, शेड्यूलिंग वीएम्स ऑन फ्यूअर नोड्स टू कंजर्व पावर्स, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारे नोड्स के वीएम को ऑन कर दिया एक बार में, नहीं, जितनी की नीड है तो उतने वीएम्स को हम ऑन करते हैं, तो फीवर नोड, ठीक है ना। तो इससे पावर कंजर्व होती है, ठीक है ना। वीएम मैनेजमेंट, माइग्रेटिंग वीएम टू एक्टिव नोड, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि हाँ इनएक्टिव नोड्स पे हम वीएम को वो किए फिर उसके बाद ऑन किए उसको तो यूज हो रहा है, ठीक है ना। एक्टिव नोड्स पे ही हम वीएम को शिफ्ट करते हैं, ठीक है ना। शटिंग डाउन द अनयूज्ड वंस टू सेव एनर्जी, ठीक है ना। जो वीएम यूज नहीं हो रहे हैं उनको हम शट डाउन कर देंगे, तो उसमें हमारा पावर कंजर्व होगा, ठीक है ना। ऑप्टिमाइज वीएम इमेजेस, ठीक है ना, मिनिमाइजिंग द वीएम साइज फॉर फास्टर प्रोसेसिंग एंड रिड्यूस द पावर यूजेज, ठीक है, इससे भी पावर यूजेज कम होता है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो एक तो हमारा पावर बचता है तो ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है ना, और इफिशियंसी बढ़ जाएगी, लेस डाउन टाइम होगा, ठीक है ना, फास्टर माइग्रेशन विद ऑप्टिमाइज वीएम इमेजेस होंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हैं। रिसोर्स प्रोविजनिंग एंड एलोकेशन, प्रोविजनिंग अप्रोचेज में क्या होता है, नैश इक्विलिब्रियम, नैश इक्विलिब्रियम के बारे में एक चीज बताना चाहूंगा मैं कि Nash equivalent क्या होता है, स्टेट वेयर नो प्लेयर कैन improve their प्ले ऑफ by changing their strategy unilaterally, ठीक है ना, अनलैटरली, ठीक है। तो नैश इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक गेम थ्योरी है, इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं और ज़्यादा डिटेल में, यूजिंग अ गेम थ्योरी फॉर रिसोर्स एलोकेशन इन कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़। एडप्टिव प्रोविजनिंग क्या होता है, एडजस्ट द रिसोर्स ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन द डिमांड, डिमांड के बेसिस पे वो एडप्ट करते हैं, ठीक है ना। एलोकेशन क्या होता है, एलोकेशन अप्रोचेज क्या होती है, ये तो प्रोविजनिंग अप्रोचेज है। एलोकेशन अप्रोचेज क्या होता है, मार्केट ओरिएंटेशन होता है, मार्केट ओरिएंटेड, बैलेंसिंग सप्लाई डिमांड एंड प्राइस ऑप्टिमल एलोकेशन, ठीक है ना। और डायनेमिक एलोकेशन, एडजस्टिंग द रिसोर्स एलोकेटेड इन रियल टाइम ऑन लोड, जितना लोड है उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, डायनेमिकली एलोकेट करते हैं रिसोर्सेज को, ठीक है ना, रियल टाइम में। उसके बाद हमारा आता है रिसोर्स मैपिंग एंड एडप्शन, एडेप्शन, ठीक है ना, एडेप्टेशन। तो मैपिंग अप्रोचेस क्या होता है, लोड अवेयर मैपिंग होता है, जैसे यूजेज लोड अवेयर मैपिंग और सिमेट्रिक मैपिंग। तो लोड अवेयर मैपिंग होता है यूजेज टू रिड्यूस द डिप्लॉयमेंट ओवरहेड, ठीक है ना। सिमेट्रिक मैपिंग में क्या होता है कि सिंप्लीफाई रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन एमंग द यूजर एंड प्रोवाइडर, यूजर एंड प्रोवाइडर के बीच में सिमेट्रिक होता है ना, तो उसको सिंप्लीफाइज करता है कि किधर लोड बैलेंसिंग ज़्यादा देना है किधर कम देना है, ठीक है ना। तो वो चीज़ें होती हैं। एडॉप्शन टेक्निक्स में रेनफोर्समेंट लर्निंग हो गया, एडप्ट्स रिसोर्सेज बेस्ड ऑन लर्निंग एल्गोरिथम टू मेंटेन द परफॉर्मेंस, ठीक है ना। डीएनएस बेस्ड लोड बैलेंसिंग हो गया, स्केल्स एप्लीकेशन बाय रेप्लिकेटिंग वीएम्स एंड यूजिंग लोड बैलेंसर, लोड बैलेंसर का यूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है ताकि रिस्पॉन्स टाइम को हम कम कर सके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें वीक 5 में कवर हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीक 6 के साथ, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं, 10 मिनट की वीडियो होगी। थैंक यू।